जंगल की सीमा पर एक छोटा सा घर था। सूखे पत्तों और मिट्टी से बना वो घर नीरा खरगोश का घर था। नीरा के पास ना तो स्वादिष्ट गाजर थी और न ही ठंडी छांव वाली गुफा। उसका सहारा बस मेहनत और उम्मीद थी। उसके साथ रहता था उसका प्यारा दोस्त मीठू तोता, जो दिन भर बीज चुनकर और दूसरों को खुश करके वक्त बिताता था। बरसात की पहली फुहार गिरी और नीरा के घर में पानी भरने लगा। अरे मीठू, देख तो, ये पानी तो हमारे घर में तालाब बन गया है। अब पूरी रात जागकर बितानी होगी। काश हमारे पास भी कोई पक्का घर होता। हाँ नीरा, तू सही कह रही है। देख, शेर अपनी गुफा में आराम से होगा, हाथी किसी बड़े पेड़ के नीचे, लेकिन हम गरीब जानवर कहाँ जाएं? बारिश और तेज हो गई। दोनों एक कोने में सिमटकर बैठे रहे। उनका जीवन कठिन था, लेकिन दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुबह हुई, सूरज बादलों के पीछे से झांक रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हर जगह पानी भर गया था। नीरा और मीठू खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। मीठू, आज बीज ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, वरना भूख से कैसे जिएंगे। चल नीरा, हम दोनों साथ हैं। चाहे मुश्किल हो, हार नहीं मानेंगे। दोनों चलते चलते एक मैदान में पहुंचे। वहां हिरन, गिलहरियां और चिड़िया खुशियां मना रही थी, क्योंकि बरसात ने जंगल को हरा भरा बना दिया था। मगर नीरा और मीठू का चेहरा उदास था। तभी एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, अरे अरे, ये दुखी चेहरे क्यों? बारिश का मजा सब ले रहे हैं और तुम ऐसे क्यों हो? बहन लोमड़ी, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। रात भर पानी टपकता रहा और अब खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा। लोमड़ी ने आंखों में चमक भरकर बोली, जंगल के बीच एक बड़ा गड्ढा है, वहाँ पत्ते बिछा लो और उसे अपना घर बना लो। मुझे लगता है इसकी नीयत साफ नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। दोनों उस गड्ढे तक पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही जंगली सूअर रहते थे। कौन है यहाँ? किसकी हिम्मत हुई हमारी जगह पर कब्जा करने की? भाई सुअर, हम तो बस बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे हैं, हमें थोड़ी जगह दे दो। ये जगह हमारी है, निकलो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। नीरा और मीठू मायूस होकर लौट आए। भूख और थकान से दोनों टूट चुके थे। तभी वहां एक बूढ़ा उल्लू आया। क्यों बच्चों, इतने उदास क्यों हो? उल्लू दादा, हमारा घर टूट गया है, खाने को कुछ नहीं, कोई भी हमें जगह नहीं देता। जंगल में जीना आसान नहीं, लेकिन मेहनत करोगे तो अपनी जगह खुद बना सकते हो। नदी किनारे पत्थर और लकड़ियां पड़ी हैं, उनसे नया घर बना लो। नीरा और मीठू के दिल में उम्मीद जग गई। दोनों ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी बारिश हो, मेहनत करके नया घर बनाएंगे। भीगते भीगते उन्होंने लकड़ियां, पत्थर और पत्ते इकट्ठा किए। मीठू, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चल नीरा, हम दोनों साथ हैं, चाहे मुश्किल हो, हार नहीं मानेंगे। धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत घर का ढांचा खड़ा कर लिया। अधूरा था, लेकिन अब उनके पास उम्मीद थी। रात होते ही बारिश फिर शुरू हुई। तभी झाड़ियों से एक बाघ बाहर निकला। अरे अरे, नीरा खरगोश और मीठू तोता, कैसी हालत है तुम्हारी? बाघ भाई, हमें माफ कर दो, हमारे पास देने को कुछ नहीं, बस यहाँ आश्रय चाहते हैं। अभी तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जंगल के बीच वाले पेड़ से मीठे फल ला कर दो, वरना आज ही का दिन तुम्हारा आखिरी होगा। डरे सहमे दोनों कीचड़ और बिजली के बीच फलों की तलाश में निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से फल तोड़ कर लाए। बाघ खुश हुआ, लेकिन बोला, फल खाकर भी भूख कम नहीं हुई, क्यों ना थोड़ा मांस भी चख लूं? तभी उल्लू दादा वहां आ गए और बाघ से बोले, शर्म करो बाघ, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं और तुम इन्हें खाने की सोच रहे हो। जंगल में डर से कोई नेता नहीं बनता। बाघ उल्लू दादा से डरता था। वो गुर्राकर अंधेरे में गायब हो गया। नीरा और मीठू ने राहत की सांस ली। दादा,
आपने हमारी जान बचा ली। याद रखो बच्चों, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन साहस और दोस्ती से हर समस्या हल हो सकती है। सुबह हुई। दोनों ने अपनी झोपड़ी मजबूत बनाने की ठान ली। गिलहरी, हिरन और छोटे पक्षी भी मदद करने आ गए। धीरे धीरे उनका घर बन गया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। आधी रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नीरा और मीठू कांप गए। झोंपड़ी की दरबार से झांका तो बाहर एक चमकदार उल्लू का बच्चा बैठा था। डरो मत, मैं खबर देने आया हूँ। बाघ अकेला नहीं है, उसने जंगली सुअरों और लकड़बग्घों से हाथ मिला लिया है। वे कल रात हमला करेंगे। अगले दिन मीरा और मीठू ने जंगल के सब जानवरों को बुलाया। दोस्तों, अगर हम आज हार गए तो कल तुम्हारे घर भी उजड़ जाएंगे। सही कहते हो, जंगल तभी सुरक्षित है जब सब मिलकर रहें। सभा हुई। सबने तैयारी की। हाथी ने भारी लकड़ियां जमा की। तोते आसमान से निगरानी करने लगे। गिलहरियों और खरगोशों ने झाड़ियों में जाल बनाया। बंदरों ने ऊंचाई से बेलों को बांधा। रात आई। बाघ अपने साथ सुअर और लकड़बग्घे लेकर आया। निकालो नीरा और मीठू को, आज इनका घर जलाकर राख कर देंगे। तोते ने आसमान से चेतावनी दी। हाथी ने दहाड़ लगाई। गिलहरियों ने झाड़ियों से आवाजें की। बंदरों ने बेलें फेंकी। नीरा और मीठू भी डटकर खड़े हुए। नीरा ने छलांग लगाकर एक सुअर को खदेड़ा। मीठू ने चोंच से लकड़बग्घे की आंखों पर चोट की। लड़ाई लंबी चली। अंत में बाघ और उसके साथी हारकर भाग गए। जंगल में शांति लौट आई। सब जानवर खुशी से नाचने लगे। मीठू, हमने कर दिखाया। अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे जंगल की एकता का प्रतीक है। हाँ नीरा, गरीबी कमजोरी नहीं, असली ताकत दोस्ती, मेहनत और साहस में है। उल्लू दादा आए और बोले, तुमने पूरे जंगल को एकता का सबक दिया। याद रखो, हिम्मत और साथ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन से नीरा खरगोश और मीठू तोता जंगल के सम्मानित निवासी बन गए। उनकी झोपड़ी सबके लिए आश्रय का घर बन गई। अब बारिश उनके लिए डल नहीं बल्कि उत्सव बन गई। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।